1 दिसंबर से ये घटनाएं घटित होंगी वृषभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वृषभ राशि वालों के विषय में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वालों को किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्या आपको शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति इस साल के अंतिम महीने में आपको मिलने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्क्रीन पर चार्ट देख लीजिए। मात्र 2 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस दिसंबर के महीने में। एक तो एक सूर्य देवता, ये धनु राशि में चले जाएंगे 15 दिसंबर को, और दूसरे चीज़ शुक्र देवता ये कुंभ राशि में जाएंगे लेकिन 28 दिसंबर को। यानी कि शुक्र का जो गोचर है वह मकर राशि में लगभग पूरा माह रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है वो लोग इस दिसंबर के राशिफल को अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, लेकिन जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है उनको अपने चंद्र राशि के बारे में जानकारी है, या चंद्र राशि भी आपको नहीं जानकारी है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को आप समझिए और थोड़ा उपाय करने का कष्ट करिए। निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर कुछ अधिक चाहिए तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उपाय आपको समय समय पे करना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी राशि को कोई न कोई ग्रह अच्छा फल जरूर देता है। शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देंगे। सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया, अगर नौकरी आप कर रहे हो तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। कहीं कोई आपको दिक्कत होते हुए नज़र नहीं आएगी। उसका कारण है शनि देवता मार्गी अवस्था में हो चुके हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, शश योग का ये फल दे रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और उधर लग्नेश का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको इस महीने में मिलने वाला है। लग्नेश आपके भाग्य भाव पे बैठ करके दैवी कृपा बना रहा है और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी वृद्धि कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ना, साथ ही साथ घूमने फिरने जाना, कार्य क्षेत्र के प्रति सजग रहना, खूब मेहनत करना और सफलता अर्जित करना, इस प्रकार के योग नौकरी करने वालों के लिए और व्यापार करने वालों के लिए दोनों ही नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है व्यापारियों के लिए भी और नौकरी करने वालों के लिए भी। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए वैसे तो गोचर अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बुद्धि का मालिक बुध देवता सप्तम भाव में बैठा है, काम वासना के भाव में बैठा है। तो अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे तब तो अच्छा है, अन्यथा कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई हैम्पर हो सकती है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई पर आप लगाएं बजाय प्रेम प्रसंग के, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका मान लिया मन नहीं लग रहा है, बुद्धि में भटकाव आप महसूस कर रहे हो, तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय ये है कि ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21, 31, 51 बार जिस हिसाब से आपकी क्षमता हो जप कर लीजिएगा। आपका पढ़ाई की तरफ झुकाव हो जाएगा, आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। संतान प्राप्ति का योग लगातार आपकी कुंडली में चल रहा है। अगर संतान नहीं है तो अभी लंबे समय तक का, यानी कि मई तक का संतान योग आपके कुंडली में बना हुआ है। आपको प्रयत्न करना चाहिए, संतान हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के एक संतान है तो दूसरी संतान और तीसरी संतान होने के भी योग कुंडली में नजर आ रहे हैं, अगर आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो स्थिति
आपके अनुकूल बनी हुई है। बढ़िया तरीके से वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा और आपके लिए भी विवाह होने के योग नज़र आ रहे हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से नए मकान वाहन आदि में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी सुंदर स्थिति बनी हुई है और पूरा महीना बनी रहेगी। कहीं कोई दिक्कत आपको होते हुए नज़र नहीं आएगी। स्थितियां आपके पक्ष में हैं, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग भूमि से लाभ मिलना, मकान से लाभ मिलना, वाहन की प्राप्ति होना, माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। विवाहित जोड़े यदि आप हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हंसी खुशी से पूरा माह बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो जातक शेयर वगैरह में निवेश करते हैं उनके लिए भी स्थिति लगभग पूरा माह अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी मजबूत है तो निश्चित तौर पे निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करें कोर्ट कचहरी मुकदमे और शत्रुओं के विषय में तो आपकी कुंडली में मंगल शत्रुहंता योग बना करके बैठा हुआ है और उधर गुरु पंचम भाव बढ़ा करके शत्रुओं का विध्वंस कर रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि शत्रुओं को मार रही है, तो वहीं पर गुरु का भी सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, मुकदमा कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो तो आपको निश्चित तौर पर राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं ना कहीं इन सभी कामों में आप बाजी मारोगे। यह माह बहुत ही उत्तम फलदायी सभी वृषभ वालों के लिए होने वाला है। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यात्राओं के सुखद सुंदर योग बने हुए हैं। यात्राएं यदि आप करेंगे तो यात्राएं आपकी व्यर्थ नहीं होंगी। निश्चित तौर पे आपको यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए, सेल्स का किसी भी प्रकार का काम करने वालों के लिए गोचर सुंदर बना हुआ है। इसका आप सदुपयोग करिए। इसके अलावा आने वाले समय में दिसंबर के महीने में पूरा दिसंबर वृषभ वालों को बढ़िया तरीके से मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और माह के अंत में कर्मेश और लग्नेश की युति एक साथ बन जाएगी। तो उसके बाद से दिसंबर के बाद से मान के चलिए लास्ट दिसंबर से नौकरी में प्रमोशन आदि के भी योग बनेंगे। लेकिन मान सम्मान पूरा महीना अब आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश पीड़ित नहीं हैं, शुभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। एक सावधानी मात्र आपको ज़रूर बरतनी है कि अनाप शनाप यारी दोस्ती के चक्कर में आप कम पड़िएगा तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपको अगर कोई नुकसान होगा तो दोस्ती बाजी के चलते ही होगा। अगर यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा करोगे तो दोस्तों से विश्वासघात मिलना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। नौकर चाकर यदि आपके हैं, कोई कर्मचारी ऐसे हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उन पर भी आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की तो भैया प्रेम में ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलने के भी योग बने हुए हैं और प्रेम विवाह हो जाने के भी योग बने हुए हैं। जो जातक या जातिका लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए सुंदर समय है। आप लव मैरिज कर सकते हो, गोचर आपके अनुकूल बना हुआ है। और अगर प्रेमी हो तो प्रेम में भी सफलता मिलना, इस प्रकार के योग निश्चित तौर पे नज़र आ रहे हैं। इसका आप लाभ उठाइए। बात करें अगर स्वास्थ्य की
तो जिन वृषभ वालों का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से डामाडोल चल रहा था लंबे समय से, चाहे छोटी बीमारी से वो परेशान थे या बड़ी बीमारी से, तो मान के चलो दिसंबर का महीना किसी वरदान से आपके लिए कम नहीं रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहना, मान सम्मान ज़बरदस्त तरीके से मिलना, नया कोई काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो गोचर बहुत बढ़िया है, इसका भी आप लाभ ले सकते हो। अब अंत में अगर उपाय की और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी कुंडली में धनेश केंद्र में बैठा हुआ है और पीड़ित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और उधर आमदनी का मालिक ऑलरेडी केंद्र में बैठा हुआ है, तो यानी कि कुछ भी कर रहे हो, छोटा काम या बड़ा काम या साइड बिजनेस, पैसा आता भी रहेगा, पैसा बचता भी रहेगा। इसका आपको ज़बरदस्त तरीके से पूरे महीने लाभ मिलता रहेगा। उसका कारण है भाग्य भाव को और कर्म भाव को, भाग्य को लग्नेश और कर्म भाव को कर्मेश संभाले हुए हैं। उपाय क्या करोगे? यदि समय निकाल सकते हो, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया फ़ायदा होते हुए दिखाई पड़ेगा। और समय निकाल सकते हो तो शनिवार को एक शनि मंदिर में जा कर के सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद ज़रूर जला देना। लाभ का जो परसेंटेज है कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।